सारनाथ वाराणसी के समीप वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध देव ने 5 भिक्षुओं के सामने धम्मचक्र पवनत्तन सुत प्रथम उपदेश दिया। इसके बाद आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, किंबाल, देवदत्त, उपाली, अंगुलिमाल, मिलिंद, सम्राट अशोक, वैनसांग, फाशेन, हीजिंग, हेचो आदि ने भारत और भारत के बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनमें से महाकश्यप का बड़ा सम्मान है। महाकश्यप कपिल नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमन देवी के पुत्र के रूप में मगध के महातीर्थ या महापिटका नामक गांव में पैदा हुए थे। वे धनवान और प्रतिष्ठित माता पिता के संतान थे। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद कुछ समय तक उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता के धन दौलत को संभाला, लेकिन कुछ समय बाद उन दोनों ने भिक्षु बनने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी संपूर्ण दौलत भगवान बुद्ध के चरणों में रखकर भिक्षुक बनना स्वीकार किया। भगवान बुद्ध की मृत्यु के 6 माह बाद बौद्ध संघ की जो पहली संगीति सप्तपर्णी गुहा में आयोजित की गई थी, उसके सभापति के रूप में महाकश्यप को ही चुना गया था। उन्हें बौद्ध धर्म की जैन शाखा का पहला प्रधान भी माना जाता है। महाकश्यप बुद्ध के एकमात्र ऐसे छात्र थे जिनके साथ भगवान बुद्ध ने वस्त्रों का आदान प्रदान किया था। भगवान बुद्ध ने महाकश्यप को अपने बराबर का दर्जा दिया था। महाकश्यप भगवान बुद्ध के 3 शिष्य सारिपुत्र मोंगलयान में से एक है। महाकश्यप ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे बुद्ध विरासत की अहम कड़ी है। बिहार शरीफ जिला मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलाऊ गांव में 1934 में खुदाई के दौरान उनकी महत्वपूर्ण मूर्ति पाई गई थी। माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां महाकश्यप और बुद्ध के बीच मुलाकात हुई थी। ओशो रजनीश ने महाकश्यप के संबंध में एक कथा सुनाई थी। गौतम बुद्ध के पास जब पहली दफा महाकश्यप गए थे, तब वे महापंडित थे और सभी शास्त्रों के जानकार थे। ऐसे में भगवान बुद्ध से उन्होंने कहा कि मैं कुछ जिज्ञासाएं लेकर आया हूं। बुद्ध ने कहा कि जिज्ञासाएं तुम्हारे ज्ञान से उठती है या अज्ञान से? तुम इसलिए पूछते हो कि कुछ जानते हो या इसीलिए पूछते हो कि कुछ नहीं जानते? महाकश्यप ने कहा, इससे आपको क्या प्रयोजन? बुद्ध ने कहा, इससे मुझे प्रयोजन है क्योंकि तुम किस भाव से पूछते हो। भाव मेरे ध्यान में न हो तो मेरे उत्तर का कोई अर्थ न होगा। अगर तुम जानकर ही पूछने आए हो तो व्यर्थ समय को व्यय मत करो। तुम जानते ही हो, बात समाप्त हो गई। अगर तुम न जानते हुए आए हो तो मैं तुमसे कुछ कहूं। महाकश्यप ने कहा कि मेरी स्थिति थोड़ी बीच बीच की है, थोड़ा जानता भी हूं, थोड़ा नहीं भी जानता हूं। तो बुद्ध ने कहा कि उसमें हिस्से कर लो, जो तुम नहीं जानते हो पूरा, उस संबंध में ही हम चर्चा शुरू करें। जो तुम जानते हो उसे छोड़ो। महाकश्यप ने जो नहीं जानता था पूछना शुरू किया और धीरे धीरे जैसे जैसे पूछता गया, उसे पता चलता गया कि जो वह जानता है वह भी नहीं जानता है। 1 वर्ष निरंतर बुद्ध के पास रहकर उन्होंने बहुत कुछ जिज्ञासाएं की। उनकी सब जिज्ञासाएं शांत हो गई। तब बुद्ध ने उनसे कहा कि अब मैं तुम्हारे संबंध में थोड़ा जानना चाहता हूं जो तुम जानते हो। महाकश्यप ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता था। जैसे जैसे मुझे पता चला वैसे वैसे मेरा जानना बिखरता गया। मैं कुछ भी नहीं जानता। धन्यवाद।